ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत वार्म वेलकम। एंड आज है देवी दुर्गा का 9वां नवरात्रा, माँ सिद्धिदात्री का दिन। तो आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले माँ सिद्धिदात्री की। एंड शायद आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे माँ सिद्धिदात्री कौन है, इनका क्या अर्थ है। तो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँगी, बिकॉज़ आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ सिद्धिदात्री माँ देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप होता है। ठीक है, 9 नंबर होता है नंबर ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, एक पूर्णता को दर्शाता है ये नंबर। नंबर 9 कंप्लीटनेस, एक साइकिल को कंप्लीट करता है। इसी तरह जो देवी सिद्धिदात्री हैं वो कंप्लीटनेस को दिखाती हैं कि एक साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। और देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव ने आज के दिन जो देवी की कृपा से, देवी सिद्धिदात्री की कृपा से अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्राप्त किया था। माँ देवी सिद्धिदात्री है जो शिव जी को कंप्लीट करती हैं। महादेव को 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था महादेव ने। ठीक है, 8 सिद्धियां मतलब 8 जो स्वरूप है देवी दुर्गा के। लेकिन जो 9वीं देवी है देवी सिद्धिदात्री, इनकी वजह से महादेव कंप्लीट हुए। उनका जो आधा शरीर है वो देवी का हो गया था। अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्राप्त किया था देवी सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव ने। तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है आज की इस देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए। आप लोग प्रे कीजिए माँ से कि जिस तरह महादेव को आपने कंप्लीशन प्रदान किया, ठीक है, जिस तरह से उन्हें कंप्लीट किया, उसी तरह से आपको भी कंप्लीटनेस में लाए, आपको भी पूर्णता प्राप्त हो, इनर बैलेंस, आपका इनर कंप्लीशन आप लोग अचीव कर पाएँ। और इस तरह से जब आप प्रे करेंगे तो देखेंगे एक डिफरेंट काइंड ऑफ पीस अपने अंदर ही फील कर पाएंगे आप लोग। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से कम लोग जानते हैं। ठीक है, देवी सिद्धिदात्री के बारे में लोग इतना जानते हैं कि सिद्धियों को देने वाली होती है। डेफिनेटली बहुत से लोग सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए देवी की आराधना करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल अर्थ है इस देवी का, जो महादेव को कंप्लीट करने वाली होती है, वो होती है देवी सिद्धिदात्री। तो आज आप देवी से प्रे कीजिए माँ से कि आपको भी इनर कंप्लीशन मिले, आप लोग भी इनर पीस फील कर पाएँ, इनर कंप्लीशन को फील कर पाएँ, अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस कर पाएँ। तो ये तो था एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ ही मैं एनर्जी अपडेट भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बिकॉज़ एनर्जीज़ जो मैं फील कर पा रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो लास्ट एनर्जी अपडेट शेयर किया था आज से 1 वीक पहले, ठीक है, इस वीक मैं कोई भी एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए नहीं दे पाई, बिकॉज़ जब तक मुझे अंदर से गाइडेंस नहीं आएगा, अंदर से गाइडेंस आएगा तभी मैं आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट ला पाऊँगी। बिकॉज़ बहुत से लोग पर्सनली मैसेज करते हैं कि मैम कैसी एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ अपडेट दीजिए एनर्जी के बारे में, क्या चल रहा है, बहुत कुछ फील हो रहा है मैम, पर्जिंग हो रही है। कुछ लोग पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि मैम प्लीज़ एनर्जी अपडेट दीजिए। लेकिन जब तक मुझे अंदर से गाइडेंस नहीं आएगी मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे सकती, क्योंकि अंदर से गाइडेंस आना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं इन नवरात्रों की, चैत्र नवरात्रों का मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और आई होप आप में से बहुत से लोग, जो लोग थोड़े कॉन्शियसनेस जिनकी हाई हुई है, उन लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि ऑलवेज इन चैत्र नवरात्रों में उनके साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं।
मेरी लाइफ में जो भी मेरी अवेकनिंग का प्रोसेस जब से चल रहा है, इन चैत्र नवरात्रों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मुझे बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो नवरात्र के टाइम पर मेरा जो थॉट चक्र है इतना ज़्यादा चॉक्ड हो जाता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बिकॉज़ मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ही नहीं होती है कि मुझे एक्सप्रेस करना है, जस्ट मुझे ऑब्ज़र्व करना होता है। इस टाइम पर मैं खुद को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ और जो साइंस मुझे मिलते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं सिर्फ उन्हें ऑब्ज़र्व करती हूँ। और जो एक्सपीरियंसेस मुझे होते हैं इस टाइम पर, वो बिल्कुल ही मिराकलस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट डेफिनेटली मैं इसे ब्लेसिंग ही मानूंगी कि जो एक्सपीरियंस मुझे इस नवरात्रि में हुए वो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल के थे इस बार, और बहुत ही ब्यूटीफुल थे। बट आज मॉर्निंग से ही मुझे अंदर से गाइडेंस हो रही है कि कुछ लोगों को एनर्जी अपडेट देना है, ज़रूरत है, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। और आज मुझे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए अंदर से गाइडेंस आ रही है। तो शायद थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आप लोगों को लग रहा हो मेरे एक्सप्रेस करने में, बिकॉज़ बहुत दिन के बाद मैं जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया उसे एक्सप्रेस करने जा रही हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होती है तो उसको टॉलरेट कीजिएगा। एंड अब हम बात करते हैं जो एनर्जीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, देखिए, ये जो चैत्र नवरात्रे होते हैं, इस टाइम पर मदर गाया एक शिफ्ट लेती है एनर्जीज़ का शिफ्ट लेती है। इसका मतलब है कि एक न्यू असेंशन पीरियड स्टार्ट होता है मदर गाया का। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रे से नए साल का आरंभ माना जाता है ना। तो इसी तरह जब मदर गाया एक शिफ्ट लेती है एनर्जी का इन नवरात्रों से, एक असेंशन का पीरियड जो होता है वो आप लोग फेस करते हैं। कुछ लोगों की बिल्कुल जस्ट अवेकनिंग होती है इस टाइम पर, बहुत से लोगों की न्यू अवेकनिंग्स हुई होंगी। जो लोग नए इस जर्नी पर आएंगे, हो सकता है इस चैनल पर भी बहुत से लोग ऐसे नए जुड़े जो अभी अभी अवेकन हुए हैं, जिनका या तो अभी अभी सेपरेशन हुआ है या जस्ट अभी ही उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ लोग बहुत पुराने भी हो सकते हैं जो असेंशन के टाइम में 2-3 साल से चल रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है 1-1.5 साल से इनर वर्क कर रहे हो, उनका नेक्स्ट लेवल का असेंशन हुआ हो इस टाइम पर। तो डिफरेंट काइंड के एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हो सकते हैं। लेकिन जो एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ अपनी इस जर्नी में, मेरी अवेकनिंग जब से स्टार्ट हुई, इन नवरात्रों से मदर गाया जो एक शिफ्ट लेती है उसका अफेक्ट पूरे अर्थ पर पड़ता है। ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, जितने भी इस अर्थ पर जीव हैं उन सभी पर पड़ता है इक्वली। तो ये जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इन नवरात्रों में, बहुत से लोगों को शायद पर्जिंग फील हो रही थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ एक तो नवरात्र थे, दूसरा 4-4 का पोर्टल जो था वो भी एक शिफ्ट लेकर आया एनर्जीज़ का आप लोगों की लाइफ में। और आप में से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, एंग्जाइटी, वही डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा पीरियड आप लोग शायद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है, उनको भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्रिगर जैसा या थोड़ा बहुत डिसबैलेंस पास्ट 1-2 दिन में डेफिनेटली फील हुआ है। बेशक वो बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, लेकिन फिर भी विदाउट एनी रीज़न ट्रिगर हो गए अचानक से। लेकिन उनकी जो इनर बैलेंस की पावर इतनी ज़्यादा हाई है कि उन्होंने फिर से अपने इनर बैलेंस को अटेन किया है, बहुत जल्द ही फिर से बैलेंस में आ गए हैं। लेकिन डेफिनेटली थोड़ी बहुत पर्जिंग उनकी भी हुई है। बहुत ज़्यादा जो पर्जिंग मैंने फील की कल रात को भी बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही थी। हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा लोग रो रहे हों, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस जर्नी पर, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी कहीं ना कहीं खुद को स्टक करके खुद से ही बैठे हैं। क्योंकि आप जो हैं
अपने डीएम की वेट कर रहे हैं कि डीएम कब आएंगे, कब हमारा रीयूनियन होगा। देखिए, रीयूनियन डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, लेकिन आप लोग क्या करते हो, एनर्जीज देखते हो डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स पर, और फिर उन एनर्जीज को सुन के स्टक हो जाते हो कि अब तो हमारे डीएम आने वाले हैं, और आप वेटिंग की एनर्जी में आ जाते हो, वेटिंग की एनर्जी में आ जाते हो, ऑब्सेशन में आ जाते हो। फिर से आपका जो इनर वर्क है वो ज़ीरो। ठीक है, बिकॉज जो यूनियन है वो तभी होगा जब आप इनर यूनियन में होते हैं, आपके अंदर परफेक्ट बैलेंस होता है, आप डिवाइन के साथ यूनियन में होते हैं। तो जो लोग वेटिंग की एनर्जी में थे उनको डेफिनेटली पुश मिले हैं, डेफिनेटली उनकी हाई पर्जिंग हुई है इस टाइम पर, और जो भी उनके अंदर सप्रेस था वो बाहर निकला है। ठीक है, उनके जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस थे, और उनको एक जर्नी में एक पुश मिला है इस टाइम पर कि वो फिर से इनर वर्क पर फोकस करें, सेल्फ पर फोकस करें। डेफिनेटली उनको कोई ना कोई ट्रिगर ऐसा मिला है जिसकी वजह से वो फिर से खुद पर फोकस हुए हैं, और अब जो है धीरे धीरे खुद पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, इसका मतलब आप अभी भी स्टक हैं। तो आपको सेल्फ चेक करना है कि आप कहाँ पर स्टक हैं अभी भी। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल डिवाइन के साथ मर्जिंग में है, डिवाइन के साथ यूनियन में है। उनके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो डेफिनेटली यूनियन की ही ब्लेसिंग्स आएंगी। आने वाला फुल मून आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाएगा, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो इस टाइम पर ना तो किसी तरह की डिज़ायर में है, ना ही कोई वेटिंग एनर्जी में है, ना ही कहीं पर स्टक हैं। जो इस टाइम पर खुद को डिवाइन के साथ इतना ज़्यादा यूनाइटेड फील कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मर्जिंग में है, यूनियन, इनर यूनियन भी वो अपने अंदर फील कर पा रहे हैं। ये जो यूनियन है उन्हीं लोगों के लिए होगा। 3D रियलिटी में भी आप लोग इसे एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइम पर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा होगा। कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू इंट्यूशंस आ रहे होंगे, उनके डीएम्स के ड्रीम्स के थ्रू इंट्यूशंस आ रहे होंगे। ठीक है, और जो फिजिकली आप लोग फील कर पा रहे हो इस टाइम पर, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को अपर चक्रास में डिस्टर्बेंस फील हो रही हो। कुछ लोगों को हार्ट में हैवीनेस फील हो सकती है, कुछ लोगों को थ्रॉट में पेन या कुछ इचिंग, या थ्रॉट में कुछ ना कुछ स्टकनेस फील हो सकती है कि शायद आपको बोलने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को थ्रॉट चक्र में चॉक फील हो सकता है। और देखिए, थ्रॉट चक्र जो चॉक्ड होता है उसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्सप्रेस नहीं करना है खुद को। इस टाइम पर आपको ये देखना है कि आप चाहते तो हैं एक्सप्रेस करना, लेकिन शायद आप कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं। एक जो है थ्रॉट चक्र डिवाइन की तरफ से चॉक किया जाता है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। जैसा कि मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि नवरात्र के टाइम पे ऑलमोस्ट मेरा थ्रॉट चक्र बहुत ज़्यादा चॉक फील करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस टाइम पर सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। अपने असेंशन में मुझे और ज़्यादा हाई जाना होता है, तो इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा कम एक्सप्रेस करती हूँ और सिर्फ ऑब्जर्व करने पर पूरा फोकस होता है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा कम लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रहती इस टाइम पर। अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ, बहुत कम बात करती हूँ लोगों से इस टाइम पर। और अगर मैं आपसे शेयर करूँ, ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ अभी हो रहा है अवेकनिंग के बाद, बचपन से अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को माता निकलती है ना, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, तो कहते हैं कि देवी माँ की छाया होती है उस टाइम पर उस बच्चे पे। और मुझे जब बचपन में इस तरह से बहुत ज़्यादा होता था, मुझ पर इस तरह की छाया बहुत ज़्यादा होती थी देवी माँ की, तो मेरा जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर चॉक्ड होता था मेरा थ्रॉट चक्र। बिकॉज़ मेरी मदर टोल्ड मी कि बचपन से जब भी कभी इस तरह से हुआ आपके साथ, जब भी कभी देवी की छाया होती थी या कोई देवी माँ जैसे माता निकलती है बच्चों को, तो मेरा सबसे ज़्यादा थ्रॉट चक्र चॉक्ड हो जाता था। और इस टाइम पर अब मुझे ये समझ आता है कि शायद देवी माँ यही चाहती थी कि कुछ टाइम ऐसा अपने लिए निकाला जाए कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करके सिर्फ ऑब्जर्व करें उस टाइम पर,
लेकिन बचपन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता होता था। बट अब जब से मैं अवेकनिंग के इस प्रोसेस में हूँ, मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और मैं समझ पा रही हूँ। और जो ये ब्लेसिंग्स मुझे रिसीव हुई है कि मेरी जो कॉन्शियसनेस लेवल है और ज़्यादा असेंड हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, जब भी असेंशन होता है तो आप नेक्स्ट लेवल असेंड होते जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप में से बहुत से लोगों को, अगर आप लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हो खुद को, तो आपको भी फील हो रहा होगा कि आपकी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है पहले से अब बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आपकी चीज़ों को सोचने समझने की, डीकोड करने की, यूनिवर्सल साइंस को जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से आप लोग हर साल नेक्स्ट लेवल असेंड होते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो सभी असेंड होंगे, नेक्स्ट लेवल और ज़्यादा असेंड होते जाएंगे। ठीक है, और आप लोग भी हर साल हर बार नेक्स्ट लेवल पर ही असेंड होंगे। आपकी असेंशन की जर्नी है, तो आपको भी ये ब्लेसिंग्स अभी नहीं तो आने वाले कुछ टाइम में ज़रूर से मिलेंगी। बट इसके साथ ही जो मैंने और फिज़िकल सिम्टम्स में फील कर पा रही थी, उसमें मैंने आपसे शेयर किया कि एक तो हो सकता है आप लोगों को थॉट में भी चॉक फील हो रहा हो, और जो अब पास्ट 2 दिन से बहुत ज़्यादा मुझे फिज़िकल सिम्टम फील हो रहा है, आपको थर्ड आई वाली स्पेस पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस, या आपके हेड स्पेस में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो सकती है। हेड स्पेस इन द सेंस जो आपका थर्ड आई चक्रा है, आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, लेकिन उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो हमारा बैक एरिया होता है हमारे हेड का, जहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, उस एरिया में अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, तो इसका मतलब है आपके जो डीएम है अब उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पा रहे हो इस टाइम पर। अगर आप लोग नोटिस करें तो, अगर थोड़े बहुत टॉकिंग टर्म्स में हैं आप लोग, अगर आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली अपने पर्सन को कुछ अपना थॉट भेजा है, तो इमीडिएट आंसर्स आप लोग रिसीव कर सकते हैं। इस टाइम पर देख सकते हैं कि आपको इमीडिएटली आपके पर्सन की तरफ से या तो कॉल या मैसेज इमीडिएटली आएगा। तो हो सकता है आप लोग टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो इस टाइम पर। और इसके साथ ही आपको क्राउन चक्रा में थोड़ी हैवीनेस फील हो सकती है। आपकी जो पूरी एनर्जी फोर्स है इस टाइम पर अपर चक्रास पर है। तो बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ जो लोग फील कर पा रहे हैं खुद को, अपने अंदर इस डिवाइन मर्जिंग को फील कर पा रहे हैं, लोगों को इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे। लेकिन जो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं, लोअर चक्रास में ही फंसे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है। तो उनको मैं यही गाइडेंस करूँगी गाइस कि आप लोग सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। ठीक है, कहीं पर स्टक नहीं होना है आपको। अगर आपको लग रहा है, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए खुद को कि आप कहाँ पर स्टक हैं, तो अपने आप को उन स्टक एनर्जी से आप खुद से बाहर निकालिए। कुछ लोगों को तो पुश भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए, तो शायद उनमें से बहुत से लोग रिलीज़ भी कर रहे हैं। लेकिन जो अभी भी स्टक हैं, बिकॉज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा नए हैं इस जर्नी पर, अभी अवेकनिंग नई नई स्टार्ट हुई है, तो उन लोगों को यही गाइडेंस करूँगी कि आप सिर्फ अपने चक्रास पर काम कीजिए, इनर वर्क पर फोकस रहिए और खुद पर बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को मैं एक गाइडेंस दूंगी कि अगर हेड स्पेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है या पेन होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, बिकॉज़ जब एनर्जी का लेवल हाई होने लगता है, आपको आपके हेड स्पेस में बहुत ज़्यादा हीटेड भी फील हो सकता है। हो सकता है आपको अपने सर में बहुत ज़्यादा हीट निकलती हुई फील हो रही हो, कि किसी तरह का जैसे सेक निकल रहा है आपके हेड स्पेस से। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, आपको सर में स्वेटिंग फील हो सकती है, या आपको आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटेड फील हो रही होगी। बिकॉज़ जो मैं फील कर रही हूँ इस टाइम पर, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीटेड फील हो रहा है मुझे। जिस तरह आग होती है, बिल्कुल इस तरह की बॉडी हीटेड फील हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को अगर क्या करना है, देखिए दोस्तों, एक तो गर्मी का मौसम आ रहा है, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो रही है
ठीक है, एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है। ग्राउंडिंग कीजिए डेली। अगर एक बार से रिलैक्स मिलता है तो दिन में 2 बार भी आप लोग ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फर्श पर लेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि आपकी पूरी ही एनर्जी ड्रेन हो जाए। ठीक है, जब तक आपको कंफर्टेबल लगे आप लोग बैठिए ज़मीन पर और अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए। और गर्मी का सीज़न है तो आपको हीटेड फील हो रहा है, प्यास बहुत लगेगी, अपनी बॉडी को ठंडक देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नहीं मैं अलाउ करती। आप लोग अगर मटके का पानी पिए तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। और इसके साथ ही ज़्यादा पानी पिए, नींबू पानी लें, दिन में 2 से 3 बार नींबू पानी लें। और ठंडी चीज़ें, ठीक है, फ्रूट्स या कुछ भी ऐसी जो आपकी बॉडी को ठंडक दे, इस तरह की चीज़ें लें। तो यही सब मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि इस टाइम पर गर्मी का भी सीज़न आ रहा है और एनर्जी भी थोड़ी हाई हो रही है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें। फिज़िकली भी लाइट खाना खाएं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लें, हल्का खाना लें, सैलेड, फ्रूट्स, इस तरह की हल्की डाइट पर रहें इस टाइम पर और इस एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। तो आई होप आप लोगों से एनर्जी रेजोनेट की होगी और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर जिनसे भी ये रेजोनेट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।